पाकिस्तानी वफ़द अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए इस्तंबुल रवाना। वज़ीर दिफ़ा की तस्दीक मुज़ाकरात कल सुबह शुरू होंगे, जिनका मकसद हमसाया ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी का हल तलाश करना है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अपने एक बयान में कहना है कि खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान को दानिशमंदी से काम लेना होगा। वफ़द इस्तंबुल रवाना हो गया। अफगानिस्तान से कल सुबह मुज़ाकरात शुरू होंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दी न होने की ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं। 27वीं आईनी तरमीम आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली से मंजूर करवाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सरबराही हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी के इजलास में फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 14 नवंबर तक जारी रहेगा। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के लिए वाज़े 2/3 अक्सरियत हासिल है। हुकूमत को कौमी असम्बली में 237 अरकान की हिमायत हासिल है। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में आलमी सकाफती मेले की सरगर्मियां जारी। गैर मुल्की फनकारों की मुसव्वरी और रक्स पर शुरका झूम उठे। शुरका ने फिल्म स्क्रीनिंग और गैर मुल्की फनकारों की डांस परफॉर्मेंस यादगार करार दी। फ्रांस के सर्कस और रक्स पर मबनी थिएटर हुकान में फनकारों की जानदार अदाकारी, हॉल में तालियों की गूंज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दोहा में मुलाकात। तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। अमीर कतर ने पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को खुश आइंद और बर वक्त करार दिया। कहा, पाकिस्तान मुनफरिद हैसियत रखता है जो चीन, मगरब और खलीजी ममालिक से बैक वक्त ताल्लुकात रखता है। सदर की दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने की तजवीज़। अमीर कतर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के नायब सदर हॉन जंग भी मिले। दोनों ममालिक ने इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। सदर मुमलिकत से कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा की दोहा में मुलाकात हुई। पाकिस्तान कतर दिफाई ताल्लुकात को तारीखी और काबिल फ़ख्र करार दिया। वज़ीर ख़जाना ने ताजिरों को आइंदा बजट मिलकर तैयार करने की नवीद सुना दी। कहते हैं, टैक्स इस्लाहात से मुतालिक ताजिरों से मुशावरत हो रही है। हुकूमती अखराजात में कमी लाना होगी, जबकि मुल्क को चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा भी जरूरी है। कराची चैम्बर में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि टैक्स पॉलिसी को FBR से अलहदा करके फाल कर दिया गया है। आइंदा माली साल का बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस ही मुरतब करेगा। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस। गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने आज केस फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर कर रखा था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आजम स्वाति के खिलाफ मुतनाज़िर ट्वीट्स के केसेस। अदालत ने आजम स्वाति को मुतनाज़िर ट्वीट्स के दोनों केसेस में बरी कर दिया। ई चालान पर सियासत की जा रही है। जो पार्टियां खुद कुछ नहीं करती वो तनकीद करती हैं। कुछ सियासी जमातों का मकसद काम ना करना और ना करने देना है। वज़ीर इत्तला से शर्जीना मेमन कहते हैं, ई चालान का मकसद ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद करवाना है। ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेजी से जारी है। बहुत जल्द आपको बेहतरी नजर आएगी। कौमी एयरलाइन की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश। इंजीनियर से ज़रूरी परवाज़ों के क्लियरेंस करने की भी दरख्वास्त। एयरक्राफ्ट इंजीनियर से मामलात हल होने तक सिर्फ ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस की यकीन दहानी करवाई। तमाम कौमी एयरलाइन की परवाज़ें बर वक्त क्लियरेंस के बायस वक्त पर रवाना। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने आज गैर एलानिया एहतजाज किया था। पंजाब भर की फीड मिल्स में गंदम इस्तेमाल करने पर पाबंदी में 30 रोज की तोसी। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 का निफाज गंदम, आटे और रोटी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक गंदम से फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। डेंगू से कराची समेत सिंध भर से मजीद 4 अमवात रिपोर्ट। एदाद-ओ-शुमार जारी। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर कायद में मजीद 2 डेंगू के मरीज चल बसे। कराची एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस भी सामने आ गया। महकमा सेहत के मुताबिक मीरपुर खास का 14 साल नौजवान तेज बुखार के साथ रिपोर्ट हुआ। मुश्तबा नौजवान मरीज सऊदी अरब से कराची आया।
लाहौर में दुकानदार का खातून को छेड़ना महंगा पड़ गया। गाजियाबाद बाजार में खातून दुकानदार से मेकअप खरीदने आई थी। शहरियों ने दुकानदार की खूब दुर्गत बनाई, दुकान में तोड़फोड़ भी की। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जिला खैबर में कार्रवाई। पथरीले इलाके में छुपाए गए मुनशियात बरामद। रात की तारीकी में मुल्क के बेशतर इलाकों में मुनशियात स्मगल की जानी थी। ENF की टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 4 प्रिविलियन बैग्स बरामद किए। बरामद शुदा मुनशियात बाड़े के एक बदनामी जमाना मुनशियात फरोश गिरोह की मिल्कियत हैं, जिसके ताने बाने तीरा से मिलते हैं।